प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और ईंधन बचत को लेकर की गई अपील के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात से ट्रेन द्वारा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से गुरुकुल के लिए आचार्य देवव्रत साइकिल चलाकर रवाना हुए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा मिडिल ईस्ट की स्थिति के बाद तेल बचाने और यूरिया के कम प्रयोग का आह्वान किया गया है, जिसके बाद देश भर के नेताओं में ऊर्जा बचत के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का यह प्रयास काफी सराहनीय दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती को वर्षों से बढ़ावा देते आ रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती के द्वारा विदेशों पर यूरिया खाद के लिए जो भारत की निर्भरता है उससे भी बचा जा सकता है। इस मौके पर आचार्य देवव्रत के साथ सैकड़ों लोगों ने भी साइकिल चला ईंधन बचाने का आह्वान किया। देखिए, अभी 3 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और अमेरिका, ईरान आदि देशों का जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और हमारे देश में जो तेल का आयात होता था उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चले जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाएं और जिस खरीद से हमारी मुद्रा स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीदें, स्वदेशी की ओर बढ़ें ताकि देश आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत हो सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश का पिछले सालों में हुआ विकास इस बात का प्रबल प्रमाण है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं हवाई जहाज़ का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा और ज़्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कारकेट के द्वारा। 3 गाड़ी से ज़्यादा मैं कारकेट में नहीं रख रहा और ये प्रेरणा जनमानस को मिले और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निश्चित रूप से आएंगे और अपने देश की समृद्धि विकास को बराबर उसी गति से आगे बढ़ाते हैं। तो सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी अपना टारगेट कम कर दिया है, अमित शाह जी ने, तो आपने भी अपना टारगेट कम किया है लगातार जारी? निश्चित रूप से मेरे कारकेट में कुल 3 गाड़ियां चलती हैं, केवल 3, और वही मैं रखूंगा। आज भी मैं अपने गुरुकुलों में यज्ञोपवीत संस्कार है बच्चों का, उसके लिए आया हूँ, तो मैं बाई ट्रेन ही अहमदाबाद से आया हूँ और बाई ट्रेन इसी रूप में वापस जाऊंगा। तो ये लगातार, और ये पहली मेरे वो नहीं, मैं आजकल गांव में जाता हूँ गुजरात में और गांव में रात को मैं सरकारी स्कूल में रुकता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार में भोजन करता हूँ, रात को गांव में जनसभा करके लोगों में प्राकृतिक खेती, पशुपालन, गाय की ब्रीड का बनाना, बच्चों में संस्कार कैसे आए, बच्चों को पढ़ाने की दिशा में व्यसन मुक्त, नशा मुक्त समाज के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान मैं प्रति सप्ताह चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल फोटो तराने वहां जाता हूँ, हर सप्ताह में मैं गांव में जाता हूँ और 268 तहसील है गुजरात में, मैं हर तहसील में जा रहा हूँ और प्रत्येक प्राकृतिक खेती की बात प्रधानमंत्री जी ने किया, यूरिया की कम, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, अब 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया DAP बाहर के देशों से हम मंगाते हैं
यदि भारत का किसान इस जहर वाली के खेती को छोड़ दे, इससे धरती भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, पानी की खपत भी बचेगी, देसी गौ माता का पालन भी होगा, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, घुटने बदलवाना, ये सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। किसानों को संदेश क्या रहेगा यूरिया को लेकर? तो मेरा भारत के समस्त किसानों से आग्रह है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता। हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र की 200 एकड़ जमीन में पिछले 9-10 वर्ष से प्राकृतिक खेती करते हैं। हमारा उत्पादन रासायनिक खेती करने वालों से भी ज्यादा होता है। और मेरा ही नहीं, इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, जो बहुत रुचि से करते हैं, उनका उत्पादन बढ़ गया है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों किसान हैं जो एक एकड़ में प्राकृतिक खेती से 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपया तक वार्षिक बचत करते हैं। गुजरात में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी वाइस चांसलर को भी ये इसके लिए आपने आह्वान किया है? जी, मैंने सभी वाइस चांसलर्स को चिट्ठियां लिखी हैं कि वो कम से कम सप्ताह में 1 दिन किसी भी प्रकार का व्हीकल प्रयोग ना करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को छोड़ करके साइकिल पे आए और सार्वजनिक वाहनों पे आए, और प्रयास रहे कि इस संकट के काल में ज्यादा से ज्यादा तेल का प्रयोग जिस वाहन में न उसका प्रयोग करें।